नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये बोल है तेजस्वी यादव के गृह मंत्री अमित शाह के लिए। बात पिता लालू यादव पर आई तो तेजस्वी अब अमित शाह से भी भिड़ गए हैं और खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आइए बहस कीजिए। तेजस्वी जिस तरह से पोल खोल रहे हैं, कहा जा रहा है कि अमित शाह बिहार आने पर पछता रहे होंगे, क्योंकि तेजस्वी अब छोड़ने के मूड में नहीं है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव से पहले बिहार दौरे पर आए, जहां शाह ने रविवार को गोपालगंज में जनता को संबोधित करते हुए राजद प्रमुख लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। लालू पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को सेट किया है, जिसका जवाब अब लालू के लाल तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी ने शाह की पढ़ाई लिखाई पर उठाया सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शाह को जमकर घेरा और खूब सुनाया। इस पर सवाल उठाया कि शाह यहां सिर्फ गाली देने आए थे, इसके अलावा उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या करेंगे। तेजस्वी ने कहा, अमित शाह भारत के गृह मंत्री है, पीएम के बाद सबसे पावरफुल नेता है। दुख होता है कि गृह मंत्री के पास आंकड़े सही नहीं है। अमित शाह आए लेकिन तैयारी ठीक नहीं थी। बिहार आकर जंगल राज की बात करते हैं। एनसीआरबी आपका ही है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पढ़ लिख कर नहीं आते हैं। आप तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही है। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंकड़े सही नहीं होते हैं और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये सच्चाई। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को पूछता और जंगल राज की बात करते। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं, आपके आंकड़े ठीक नहीं। और देश के गृह मंत्री के पास जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार, अगर बिहार में अगर आपके जंगल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी को। अरे भाई आप ही का है एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ है, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआरबी के अनुसार जो भारत सरकार के आई है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं, बिना तैयारी के आते हैं। विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप वो भी सुनिए। कितना लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का कोशिश करेंगे अमित शाह जी। हमको तो बोलना ठीक नहीं लगता है। क्या क्या ये लोग हम लोगों के बारे में बोलते हैं। हम तो केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप अगर छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। होंगे गृह मंत्री, बिहार के देश भर के गृह मंत्री हैं, लेकिन कम से कम एनसीआरबी का तो आंकड़ा पढ़े। वही तेजस्वी ने अमित शाह को चैलेंज भी किया और कहा, हम तो अमित शाह जी को कहते हैं कि निमंत्रण तेजस्वी को दीजिए, बहस करेंगे आपके साथ। वो बयान भी सुनिए। गृह मंत्री का काम क्या है? देश को एक रखना। और अमित शाह जी का काम सब जनवे करता है। किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, किस विचारधारा के हैं। आए बिहार तो थोड़ा स्टडी करके आए, अगले बार से हम मोस्ट वेलकम। हम तो अमित शाह जी को कहते हैं निमंत्रण तेजस्वी को दीजिए, बहस करेंगे आपके साथ, तेजस्वी करेगा।
एकदम जहां बुलाएगा वहां खड़े रहेंगे और आपसे हम बहस करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी ने अमित शाह से सवाल पूछा है और बहस के लिए चैलेंज कर दिया है। आपको बता दें अमित शाह ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा था और उन पर कई आरोप लगाए थे। आप अमित शाह का बयान सुनिए। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी को। अमित शाह के इन बयानों के तुरंत बाद तेजस्वी ने शाह को उस वक्त भी निशाने पर लिया था। तेजस्वी ने कहा था शाह का काम जुमलेबाजी करना है। अगर इन लोगों ने विकास किया है तो 20 वर्षों में कहां क्या किया, ये बताइए। इन लोगों का काम है लालू यादव को गाली देना, ये फैशन बन गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तेजस्वी का ये बयान भी सुनिए। अमित शाह आए हुए वही बात, जंगल राज की बात और लगातार आप लोगों लालू परिवार की मतलब भी आज तमाम बातें उन्होंने कही। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने। और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई है। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का व्यवहार देखने को मिला है, नीतीश कुमार का अजब व्यवहार देखने को मिला है अमित शाह के सामने। अब देखिए, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों को अलग लगा है तो 2025 की बात कर रहे हैं। अब बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। फिलहाल जिस तरह से तेजस्वी ने शाह को चैलेंज किया है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।